दक्ष का अहंकार और वीरभद्र का क्रोध। जब महादेव की एक जटा से पैदा हुए योद्धा ने देवताओं की पूरी सेना को घुटनों पर ला दिया। ब्रह्मांड के इतिहास की यह सबसे मर्मस्पर्शी घटना तब शुरू हुई जब प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव से ईर्ष्या रखने वाले दक्ष ने इस यज्ञ में समस्त देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती और उनके पति महादेव को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया। जब देवी सती ने आकाश मार्ग से अन्य देवताओं को उस यज्ञ की ओर जाते देखा तो पिता के मोहवश भगवान शिव के मना करने के बावजूद वहां पहुंच गई। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 27 के अनुसार वहां सती ने देखा कि यज्ञ में महादेव के लिए कोई स्थान या भविष्य का भाग निर्धारित नहीं था। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो दक्ष ने भरे समाज में भगवान शिव का अत्यंत अपमानजनक शब्दों में उपहास किया। अपने आराध्य और पति का यह तिरस्कार देवी सती सहन न कर सकी। क्रोध और ग्लानि से भरी सती ने उसी क्षण घोषणा की कि जो शरीर ऐसे शिवद्रोही की संतान है अब वह धारण करने योग्य नहीं है। उन्होंने यज्ञ मंडप के उत्तर में बैठकर योग अग्नि का आवाहन किया। शिव पुराण सती खंड अध्याय 29 में वर्णन है कि सती ने अपनी अंतराग्नि से अपने पार्थिव शरीर को भस्म कर दिया। जैसे ही यह समाचार कैलाश पहुंचा, महादेव का विरह महाकाल के रौद्र रूप में बदल गया। उन्होंने शोक और क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारी, जिससे बिजली की कड़क के साथ महाभयंकर वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र का स्वरूप इतना विकराल था कि उनके हजारों हाथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे और उनकी गर्जना से दसों दिशाएं कांप उठी। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र अपनी गणों की सेना के साथ दक्ष की यज्ञशाला में काल बनकर टूट पड़े। वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों में हाहाकार मच गया। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अध्याय 5 के अनुसार वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और अंत में अभिमानी दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ कुंड की अग्नि में स्वाहा कर दिया। सृष्टि पर आए संकट को देखकर ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने महादेव की स्तुति की, जिसके बाद आशुतोष शिव शांत हुए। उन्होंने न केवल दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया, बल्कि सती के भस्म शरीर को उठाकर विक्षिप्तों की भांति संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमे, जिससे अंततः 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। यह कथा केवल विनाश की नहीं बल्कि उस अनन्य प्रेम की है जहां शक्ति के बिना शिव शव के समान हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रजापति दक्ष अपने ही दामाद शिव से और अपनी ही पुत्री सती से क्यों नाराज थे? क्या कारण था कि दक्ष ने उन्हें विराट यज्ञ में नहीं बुलाया? हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।